सबसे पहले बात जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक की जो कल हुई और उसमें बहुत सारी राहत की खबर आई। इस बैठक में लिए गए फैसले से करीब 100 से ज्यादा सामान सस्ते हो जाएंगे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी की दर अब घटा दी गई है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगी। 27 जुलाई से नई दरें प्रभावी होंगी। वहीं सबसे बड़ी राहत कारोबारियों को दी गई है। उनके लिए जीएसटी रिटर्न नियम आसान कर दिए गए हैं। रिटर्न भरने के लिए एक पेज का फॉर्म मंजूर हो गया है, यानी कारोबारियों को अब महीने में 3 की जगह एक ही फॉर्म भरना होगा। 5 करोड़ के टर्नओवर के लिए तिमाही रिटर्न को मंजूरी मिल गई है, जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। चीनी पर सेस लगाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। 4 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक होगी, जिसमें जो छोटे उद्योग हैं, खासकर एमएसएमई उद्योग हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में केवल छोटे और मझोले उद्योगों के बारे में ही चर्चा होगी। जो आज के रेट रिडक्शन हुए हैं, ये किस न किस तरीके से देश के 125 करोड़ जनता को छूने वाले निर्णय हैं और सभी राज्य सरकारों की इच्छा थी कि देश के हर नागरिक को, खासतौर पे गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को लगे कि जो अच्छे रूप में जीएसटी कलेक्शन में सबकी, उपभोक्ताओं की, व्यापारियों की समर्थन मिली है, उसका एक प्रकार से एक जीएसटी काउंसिल रिकग्निशन के रूप में हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ राहत दे कि 5 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, उनका टैक्स पेमेंट तो मंथली होगा, लेकिन रिटर्न क्वार्टरली होगा। इससे लगभग 93% टैक्स पेयर्स को अब क्वार्टरली रिटर्न भरने की सहूलियत मिलेगी। जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स भी 2 प्रकार के बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाए गए हैं। कॉम्पोजिट डीलर्स के लिए अलग और बाकी जो B2C करते हैं या B2B करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, उसके लिए 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म्स, सुगम और सहज, उस फॉर्मेट पे मंजूरी दी गई है जीएसटी काउंसिल द्वारा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को 1 वर्ष के लिए अब स्थगित रखा जाए और जो अभी 30 सितंबर 2018 तक आरसीएम को स्थगित रखा है, वो अब 30 सितंबर 2019 तक काउंसिल ने निर्णय लिया है कि आरसीएम स्थगित रहेगा और तब तक जो कमिटी है आरसीएम की, वो उस सिस्टम को स्टडी करके कैसे इसका लाभ भी मिले पर किसी प्रकार की कठिनाई उद्यमी को, उद्योग को ना हो, उसकी चिंता करके इसको अच्छी तरीके से अधिकारी और कमिटी इस पे आगे रिकमेंडेशन लाएगी। गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने सैनिटरी नैपकिन, जिस पर पहले 12% टैक्स था, उस पर जीएसटी अब हटा दिया है। मैं समझता हूं मेरी सभी बहनें, माताओं को खुशी होगी जानकर के सैनिटरी पैड्स के ऊपर 100% एग्जेम्पशन करते हुए 0 रेट पे सैनिटरी पैड्स को लाया गया है और अब सैनिटरी पैड्स के ऊपर कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जीएसटी रेट हटा दिया गया है। आइए देखते हैं। कई ऐसी आइटम्स थी जो छोटे शिल्पकार, हैंडीक्राफ्ट्स, छोटे उद्योग के साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें किधर 18% था, किधर 12% था, अलग अलग रेट थे। उन सबको भी 0 कर दिया गया है, जिसमें स्टोन, मार्बल या वुड से बनी मूर्तियां, डेटीज मेड ऑफ स्टोन, मार्बल और वुड, राखी, अभी अभी आने वाला बहनों का त्योहार है जिसमें सोना या चांदी या कुछ प्रेशियस स्टोन्स ना हो,
वैसी राखी, मैंने सैनिटरी नैपकिन्स का जिक्र किया, कॉयर पिथ कंपोस्ट, साल लीव्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड सबई रोप, फूल भरी झाड़ू, जो झाड़ू इस्तेमाल होती है घरों में, उसका जो रॉ मटेरियल है, खाली दोना जो दोने होते हैं, और सर्कुलेशन एंड कमेमोरेटिव कॉइन्स जो बनते हैं सरकार द्वारा, इन सबको शून्य किया गया है। और कल हुई बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। धीरे धीरे हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि 3 स्लैब हो, उसी दिशा में बढ़े। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, तो जीएसटी काउंसिल को इसके बारे में निर्णय लेना। वहीं छत्तीसगढ़ और असम के वित्त मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी सुन लेते हैं। सर, सबसे पहले कि कितने आइटम्स हैं जिस पर जीएसटी की दरों को कम किया गया, और अहम आइटम कौन है जिस पर जीएसटी का फायदा लोगों को मिलेगा? लगभग 55 आइटम आज जीएसटी में कम किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो 28% का स्लैब है, सने सने ये 18% पे आ रहा है। अब मुश्किल से 20 या 25 आइटम 28% पे रह गए, जो एक आम धारणा थी कि भी जीएसटी में जो है हायर स्लैब नहीं होना चाहिए। और आज के जो निर्णय हुए हैं, खासकर जो छोटे प्रोडक्ट हैं, छोटे व्यापारी हैं, सहूलियत, और सबसे बड़ी बात इसमें जो रिटर्न है, क्योंकि इसको प्रोसीजर को लेके भी बहुत से हमारे पास डेलीगेशन आते थे, तो आज एक सहज और सुगम 2 फॉर्म के हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो बहुत ही सिंपल होंगे, और खासकर जो 5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, उनको अब टैक्स मंथली देना पड़ेगा, और रिटर्न जो है वो क्वार्टरली देना पड़ेगा। तो बहुत सहज प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि प्रक्रिया को लेकर भी क्योंकि नया नया लगा था, जैसे जैसे अनुभव आता गया। और आज की जो जीएसटी जो काउंसिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस या डेलीगेशन आते थे, लगभग आज कोशिश की गई कि सारी बातों का समाधान हम कर सकें। यकीनन, क्योंकि राज्यों के सहयोग के साथ अगर आप देखें तो केंद्र ने एक तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार का दिल जीतने की कोशिश की है। अहम प्रोडक्ट जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में भी काफी उसमें रियायत दी है। नहीं, ये पूरी तरह से मैंने पहले ही कहा कि जीएसटी एक नया टैक्स लगा था, और साल भर के जो हमारे अनुभव आए, उस अनुभव पर के आने के बाद हमारी प्राथमिकता केवल राजस्व नहीं है, हमारी प्राथमिकता ये भी है कि जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार डेवलप करती है, उनका भी हमको ख्याल रखना है कि उनका भी बिजनेस आगे बढ़े। तो एक सारी बातों का चिंतन करके आज हमने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी के जो स्वरूप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये जो मॉडल है, ये पूरी दुनिया में सराहा जाएगा। एक अंतिम सवाल, 4 अगस्त को जब आप दोबारा बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तो एमएसएमई सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। निश्चित तौर पे जो छोटे एमएसएमई हैं, उनकी कुछ अपनी भी परेशानियां हैं। वैसे समय समय पर आज भी हमने कोशिश की है, लेकिन फोकस जीएसटी उनके बारे में करना, और उनके भी समाधान में और भी कोई परेशानी है उसका समाधान करना। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन इलियास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। सर, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि शुगर सेस को लेकर भी मीटिंग हुई है, उस पर कुछ फैसला हुआ। Attorney General of India has not given us opinion whether this council has power to impose any cess or not, except the cess for compensation. So let that opinion comes from Attorney General of India, then we will take that call. क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव एग्री सेल्स के तौर पे भी देखा? वो भी तो सेस ही है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि वेदर सेस लगाने का अधिकार हमारा है कि नहीं। तो अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, जो जीएसटी में कई प्रोडक्ट की जो है दरों को कम किया गया है, जाहिर बात है इससे रेवेन्यू कलेक्शन में भी कुछ कमी आएगी, ये एक बड़ी चिंता की बात हमारा नहीं लगता है। हमने आपस में हिसाब किया, गुवाहाटी में जितना आइटम्स का रेट हमने कम किया था, उनका रेवेन्यू में हमने इफेक्ट नहीं देखा, इसलिए बॉयंसी आया। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि आज जो भी चीज का रेट कम हुआ है, वो बॉयंसी से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। कैमरामैन इलियास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।
और जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में जनता को बड़ी राहत मिली है। इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एजेंडा पर है कोई रिफंड वाला बात होगा और जो जो लास्ट टाइम प्रोसीजरल कुछ कंफर्मिटी होगा, जो लास्ट टाइम का ये था प्रोसीजर था, प्रोसीडिंग था, उसका कंफर्मेशन होगा। जो एजेंडा था फिर नया एजेंडा जो उसका पर चर्चा होगा, चर्चा के बाद कुछ लोगों की अगर बात करें तो वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स घटाया गया है और इस वजह से उन्होंने काफ़ी राहत की सांस ली है, ये कहा जा सकता है।